नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज अपन टॉपिक ले रहे हैं कक्षा 10 का त्रिभुज, जो आपके पेपर में 4 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपको एक प्रश्न 2 नंबर का मिलेगा और 2 क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर के देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। देखते हैं क्या था आपका त्रिभुज चैप्टर। देखो, आप लोग सब जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। पहली बात तो त्रिभुज वो होता है जिसपे 3 शीर्ष हो। ये होता है आपका त्रिभुज। इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। ये आपका क्या हुआ? त्रिभुज हुआ, जिसके अंदर 3 तो भुजाएं होती है आपकी और 3 क्या है उसके अंदर कोण होते हैं। ये आपका त्रिभुज है। देखते हैं इस प्रश्नावली में आपसे पहली चीज डिस्कस की जाएगी समरूप त्रिभुज। क्या की जाएगी? समरूप त्रिभुज। आपको ये पता होना चाहिए समरूप त्रिभुज क्या होता है। देखो, समरूप त्रिभुज आपके 2 त्रिभुज लिए मैंने। एक त्रिभुज आपने ये लिया, दूसरा त्रिभुज आपके ये है। देखो, समरूप त्रिभुज ये आपका, इसका नाम किया मैंने ए, बी और सी। इसको नाम दिया मैंने डी, ई, एफ। यानी समरूप त्रिभुज की पहली कंडीशन है कि प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? समान। ये आपकी जो समरूप त्रिभुज है उसकी कंडीशन है, इसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब इसके दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण क्या, जैसे ए के बराबर है डी, ई बी के बराबर है ई और सी के बराबर है आपका एफ। दूसरा कंडीशन है इसके अंदर आपका कि भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। भुजाएं का अनुपात समान होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन यदि कोई त्रिभुज फॉलो करते हैं तो आप बोल सकते हो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपके समरूप होंगे। जैसे मैंने भुजाओं का अनुपात, जैसे मान लिया इसका हो गया कोण ए बराबर है किसके? कोण डी के। कोण बी बराबर है कोण ई के। कोण सी बराबर है कोण एफ के। भुजाओं का अनुपात ए बी बटा जो आपका डी है बराबर है बी सी बटा ई एफ के बराबर है आपका ए सी बटा डी एफ के। यानी ये जो अनुपात है आपका, यानी भुजाओं का अनुपात, ये भुजाओं का अनुपात है, ये आपका बराबर है और तीनों कोण आपके बराबर है। तो आप बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। यानी समरूप त्रिभुज होने का, यदि त्रिभुज 2 त्रिभुज समरूप है तो आप बोल सकते हो कि जो कोणों का मान क्या होंगे? दोनों के समान होंगे और भुजाओं का अनुपात क्या होगा? आपके समान होगा। तो याद कर लेना, समरूप त्रिभुज की 2 कंडीशन परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। आपके जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसके अंदर कि समरूप त्रिभुज होते हैं, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समान होता है और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आपके समान होता है। ध्यान रखना, देखो आपने लिखा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो यहाँ पे जो ए होगा वो आपका समरूप कोण बराबर किसके होगा? डी के। बी होगा वो किसके होगा? ई का। ये क्रम आपको विशेष ध्यान रखना, ये चिन्ह आपका समरूपता का चिन्ह है। अब देखते हैं अपन कुछ समरूपता की कसौटियां है। कौन कौन सी कसौटियां है देखते हैं। देखो, पहली कसौटी है आपके की ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। देखो, आपसे दिया गया एक का मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। समरूपता नियम लिख दो या कसौटी लिख दो, एक ही बात है। देखो, एक का मतलब होता है आपका यदि किसी 2 त्रिभुजों के तीनों कोण, यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों के तीनों कोण आपके क्या हो? समान हो, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। पहली कसौटी आपसे बोला जा रहा है कि त्रिभुजों के तीनों कोण आपके समान है तो वो त्रिभुज कौन से होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरा है आपका ए समरूपता कटौती। देखो, आप जानते हो कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के यदि 2 कोण समान है, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसमें से अपन बोल रहे हैं कि 2 कोण समान है तो बाकी एक कोण बचा वो भी क्या होगा? आपका समान होगा। तो ये भी क्या हो गया? आपका समरूप हो गया। अगला है आपके एस एस सॉरी एस ए एस समरूपता कसौटी। यानी 2 भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज कौन से होंगे? समरूप हो गया।
आपसे बोला जा रहा है ए एस ए, यानी दो कोण बराबर हो, उन कोणों की संगत भुजा आपकी समान हो तो वो कौन सा त्रिभुज होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। ये थी कुछ समरूपता त्रिभुज की कसौटियां। साथ ही ये आपने 9th क्लास में भी एक सर्वांग समता की संबंधित पढ़ी थी। तो सर्वांग समता में रिदमिक डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली देखो, सर्वांग सम में डिफरेंस ये होता है, आपने सर्वांग सम का मतलब है वो पूरी तरह से समान हो। क्या हो? पूरी तरह से समान, वो क्या होता है आपका? सर्वांग सम होता है। लेकिन जैसे आपने देखा कि ये वर्त है, ये भी क्या है? वर्त, और ये भी क्या है? वर्त। तो ये दोनों क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है, यानी इनका रूप एक जैसा है, इनका रूप एक जैसा, शकल एक जैसी है, तो ये क्या हो गया आपके? समरूप हो गया। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समरूप है। लेकिन ये क्या नहीं है? सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम का मतलब, जैसे वर्त मैंने कहता दूसरा वर्त भी इतना ही बड़ा होना चाहिए, यानी इनकी जो त्रिज्या है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, वो क्या होगा? सर्वांग सम। यदि ऐसा है तो वो क्या होगा? समरूप होगा। देखो, सभी वर्त आपके क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते। याद रखना, सभी त्रिभुज क्या नहीं होते? समरूप नहीं होते। सिर्फ ओनली जो सर्वांश, जो आपके समबाहु त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, वही आपके क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं आपके? समरूप होते हैं। तो ध्यान रखना, इनमें से प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं अपन जो आपके परमेय है, पहली 6.1 आधारभूत आनुपातिक परमेय। आधारभूत आनुपातिक परमेय, देखो ये परमेय क्या कहती है, ध्यान से समझना। ये आपके 9th क्लास में भी थी कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मैंने दिया ए बी और सी। यह बोलती है कि एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर एक रेखा डी है। क्या है? बीसी के समांतर एक रेखा डी है, जो ए बी और ए सी को अलग अलग बिंदुओं पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें जो भुजाओं का अनुपात होगा आपका ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कौन से परमेय से होंगे? आपके आधारभूत आनुपातिक परमेय से। यानी आपको दिया गया है कि जो डी है वो आपका समांतर है किसके? बीसी के समांतर है। तो जो एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी, याद कर लेना, ये इससे बेस्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। यानी दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे बिंदु को क्या करता है? तीसरी भुज का क्या होता है? समांतर भी होता है। इसके दो, ये दोनों समांतर है, तो ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी, ये थे आपके आधारभूत समानुपातिक परमेय। एक आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रश्न आ सकता है, जैसे कि आपको दे दिया ये एक तो त्रिभुज दे दिया, एक दूसरा ये त्रिभुज दे दिया, इसका है ए बी सी, इसका नाम हो गया आपके डीई एफ। आपसे बोला जा सकता है कि जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है आपका, वो बटा त्रिभुज डीईएफ का, यानी का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है? वो इनकी भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? वर्ग के बराबर होता है। जैसे ए बी स्क्वायर बटा हो गया डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा हो गया ई एफ स्क्वायर, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, आपका ए सी स्क्वायर बराबर हो गया डी एफ स्क्वायर के। साथियों, इससे बेस्ट आपके प्रश्न, जैसे आपको दे दिया दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे दी और एक भुजा का मान दे दे, आपसे दूसरी भुजा पूछी जाए, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। याद कर लेना, इससे बेस्ट प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर है आपके ए बी स्क्वायर बटा डीई स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। ये था आपके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। एक आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रश्नावली के अंदर आपकी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हो या बोधायन प्रमेय, एक ही बात है। ये पहली बात तो किस त्रिभुज में लगती है? ये आपकी जो समकोण त्रिभुज है उस पर ही काम करती है, या इसको बोल सकते हैं अपन बोधायन प्रमेय।
देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मतलब समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे लंब स्क्वायर प्लस हो गया आपका आधार स्क्वायर। ये आप लोगों की सबकी पढ़ी हुई है कि आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। एक ही आपको याद करना है। ये था आपके कुछ इसमें थ्योरम जो मैंने करवाई है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। देखो प्रश्न संख्या 1 आपसे दे रखा है, आपको एक डायग्राम दिया गया है, एक डायग्राम आपको दिया गया है। यहाँ पे दे दिया आपको ए बी सी और इसके समांतर आपको दे दिया डी और ई। आपको बोला जा रहा है कि ये लंबाई आपको 1.5 है, ये आपकी 3 है, ये आपका 1 है, तो आपको किसका मान ज्ञात करो, इसी का मान ज्ञात करो। आपको दिया हुआ है डीई समांतर है किसके, बीसी के, तो किसका मान ज्ञात करो, इसी का मान ज्ञात। देखो आपको बोला गया है कि जो आपका डी है वो समांतर है किसके, बीसी के, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, इसी का। अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से कि जो आपका एडी है वो बटा है डीबी के बराबर है ए बटा इसी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, तो एडी का मान कितना दिया गया अपन को 1.5 और डीबी का मान कितना दिया हुआ है 3। ए का मान आपको 1 दिया हुआ है, इसी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वज्र गुणा किया आपने तो इसी गुणा हो गया 1.5 बरा गुणा 3 गुणा 1, तो इसी बराबर हो गया आपके 3 बटा 1.5, तो इसी बराबर क्या हो गया आपके पास 2। ऐसा प्रश्न आपके मिल सकता है जिसके अंदर आपको डी समांतर दिया हुआ है किसके, बीसी के, और आपको किसका मान ज्ञात करना है, इसी का। तो इस प्रकार अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, आपके इसी का मान ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया सबके। अगला प्रश्न है आपके, आपसे बोला जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप, पहले बोल दिया समरूप, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात 4:9 है, 4:9 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो आपसे बोला गया कितने, दो समरूप त्रिभुज है आपके, उनमें भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ है 4:9। ज्ञात क्या करना है अपन को, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो अपन को पता है कि आप लिखना, हम जानते हैं जैसे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आप लिख दोगे ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। सही है, तो आप निकाल दिया। आप लिख रहे हैं माना त्रिभुज कौन से हैं, एबीसी है तथा डीएफ है, जिनकी भुजाएं एबी तथा डी है। क्षेत्रफल ये हो गया आपका त्रिभुज डीईएफ का। देखो ए बी का मतलब पहले तो 4 का स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर होता है आपके 16 और 9 का स्क्वायर हो गया आपका 21, तो अनुपात क्या हो गया आपके 16:81। ऐसा प्रश्न आपको छोटे क्वेश्चनों में मिलेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर ही। तो अनुपात सीधा आप इसका वर्ग कर देना, अनुपात में 4 का वर्ग क्या होगा आपका 16, 9 का वर्ग क्या होगा 81, तो ये आपका किसका आ गया, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3
कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है डीसी के, AB समांतर है किसके, डीसी के, और असमांतर भुजाओं, अब असमांतर भुजाएं कौन कौन सी बची है आपके, AD तथा BC, AD तथा BC पर क्रमशः दो बिंदु दे रखे हैं इसने, E और बिंदु E तथा F है, E तथा F इस प्रकार है कि जो आपका EF है वो समांतर है किसके, AB के समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो AE है, AE बटा ED बराबर है BF बटा FC, यानी ये आपको सिद्ध करना है। देखो इसका डायग्राम बनेगा आपके, कि आपको दिया गया है कि AB समांतर है किसके, ये डायग्राम बन गया, यहाँ लिखो AB समांतर है किसके, DC के, और AD और BC एक दो बिंदु है, इसको नाम दे दिया मैंने E और इसको दे दिया F, जो किसके समांतर है, F के समांतर है। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है किसके, DC है, तथा भुजाएं कौन कौन सी आपने लिए, AD तथा जो BC है, BC पर बिंदु क्रमशः E तथा F इस प्रकार है कि आपका जो EF है वो समांतर है किसके, AB के समांतर है। सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है हमको कि जो AE है बटा है ED के बराबर है आपका BF बटा, ये अपन को सिद्ध करना है। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए अपन को रचना भी करनी है। रचना क्या करेंगे, अपन एक रेखा खींच देंगे ऐसी, मान लिया मैंने एक रेखा खींच दी, आप लिखोगे A को C से मिलाया, AC खींचा जो EF को O पर काटता है। क्लियर है, ये लिख दिया अपने रचना में। अब उत्पत्ति के अंदर अपन क्या करेंगे, देखो उत्पत्ति के अंदर अपन करेंगे, आपको दिया हुआ है, देखो सबसे पहली बात कि जो AB है, यानी जो AB समांतर है किसके, DC के दिया हुआ है। दूसरा आपको दिया गया है कि जो आपका EF है वो समांतर है किसके, AB के। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका DC है वो समांतर है किसके, तो जो आपका DC है वो समांतर है किसके, EF के। यानी जो AB समांतर है DC के और AB समांतर है EF के, तो EF भी समांतर होगा किसके, DC के। ये आप देखो DC के समांतर इसके समांतर ये है, तो क्या EO भी इसके समांतर होगा, क्या EO भी समांतर होगा किसके, DC के होगा। अब आप लोगे त्रिभुज ले लिया आपने, त्रिभुज ADC में E तथा O क्या है, AD तथा भुजाओं AD तथा
AD तथा AC पर स्थित बिंदु है तथा जो आपका EO है वो समांतर है किसके, BC के। तो जो आपकी परमेय थी आनुपातिक परमेय, आधारभूत आनुपातिक परमेय, आधारभूत आनुपातिक परमेय, आधारभूत आनुपातिक परमेय से आप क्या बोल सकते हो, देखो ये था इतना, ये आपको दिया हुआ था, ये अपन ने दिया हुआ लिखा, ये आपका सिद्ध करना, ये हो गया आपका रचना। अब उत्पत्ति का अगला भाग अपने यहां करते हैं। देखो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या होगा कि जो आपका भुजाओं का अनुपात यानी AE बट्टा होगा किसके, ED के, बराबर होगा किसके, AO बटा OC के। इसको दे दिया मैंने समीकरण 1 दे दिया आपका। यानी जो आपका भुजाओं का अनुपात, मतलब ये भुजाओं का अनुपात, दूसरा लिया मैंने AE बटा ED और AO बटा OC, ये क्या होगा, बराबर होगा। देखो त्रिभुज दूसरा लिया अपन ने, दूसरा त्रिभुज के अंदर अपन ने ले लिया ABC त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में O तथा F भुजाओं, कौन सी भुजा है, AC तथा BC पर स्थित बिंदु है, स्थित बिंदु है तथा वही आपका कि जो OF को समांतर है किसके, AB के। तो आप आधारभूत प्रमेय से क्या बोल सकते हो, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से देखो आपके जो 2 नंबर में प्रश्न आएगा इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपके हुआ आधारभूत, जो आपका AO है, AO बटा OC बराबर है आपका BF बटा FC के। इसको दे दिया मैंने समीकरण 2, यानी AO बटा OC बराबर है BF बटा FC के। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से क्या बोलोगे आप, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यानी 1 व 2 से देखो इधर भी आपका AO बटा OC है और यहाँ पर भी क्या है, AO बटा, यानी AE बटा ED किसके बराबर है, AO बटा OC के। इधर AO बटा OC किसके बराबर, BF बटा FC के। तो क्या कह सकते हैं आप, AE बटा ED बराबर है किसके, BF बटा FC के। तो आपका AE बटा ED बराबर है किसके, BF बटा FC के। देखो ये आपको सिद्ध करना था तो आप लिख सकते हो इसमें इति सिद्धम, ये आपको सिद्ध करना था। समझ में आ गया सबके। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। परीक्षा में आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा 2 नंबर के अंदर, तो ध्यान से देख लेना इस प्रश्नावली को। आसान सी प्रश्नावली है, आपको समरूपता वाला ध्यान रखना है। समरूप क्या होता है, समरूप त्रिभुज, और 2-3 प्रमेय है जो मैंने आपको बता दी, प्रमेय का स्टेटमेंट तथा उसको सिद्ध करना आपको समझना है। अगला दिया गया प्रश्न संख्या 4। आपको दिया गया एक त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो आपका कोण ADC है वो बराबर है किसके, BAC के। तो आपको सिद्ध करना है, तो दर्शाइए कि जो CA² है वो बराबर है आपका CB डॉट CD के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो अपन सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में एक बिंदु आपको D यहाँ दिया गया है,
ये आपका ए बी और सी है। आपसे बोला है ए बी से एक बिंदु डी इस प्रकार, इसको मैंने डी माना, कि जो आपका कोण एडीसी है, यानी कोण एडीसी, ये कोण है आपका एडीसी, ये कोण आपका बराबर है किसके, बीएसी के, मतलब इस कोण के बराबर है। यही दिया हुआ है आपका कि जो ये कोण है वो किसके बराबर है, इस कोण के बराबर। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है अपन को, दिया है, क्या दिया है, अपन लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो आपका एडीसी है वो बराबर है किसके, बीएसी के। ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है अपन को, देखो आपको पहले डायग्राम बनाना है, उसके नीचे आपको ये करना है, ध्यान रखना पेपर के अंदर आपको इस प्रकार से करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है आपको जो आपका सी ए स्क्वायर है वो बराबर है किसके, सी बी डॉट सी डी। ये आपको सिद्ध करना है। लिखेंगे अपना उत्पत्ति। देखो उत्पत्ति के अंदर अपन पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज सिद्ध करते हैं। देखो पहले एक त्रिभुज दिया मैंने, त्रिभुज एबीसी में एसीबी लिया, एक त्रिभुज लिया मैंने एबीसी, इसी हिसाब से कौन होगा एसीबी तरफा। दूसरा लिया मैंने, एक तो ले लिया मैंने ए सी और बी, दूसरा लिया मैंने ए सी बी हो गया, दूसरा लिया डी सी ए, दूसरा क्या लिया डी सी ए। ये दोनों त्रिभुज ले लिए मैंने, यानी इस प्रकार से दिया कि आपको दिया हुआ है जो ए कोण है किसके बराबर है, डी के। तो इसी प्रकार अब सी दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी सी बात, दूसरे नंबर पे लास्ट में लिया मैंने बी और ए। अब आपको क्या लिखना, देखो आपको दिया गया है कि जो आपका एडीसी है वो बराबर है किसके, बीएसी के। कहां से आया ये आपको दिया है। दूसरा आप बोल सकते हो कि जो कोण सी है आपका वो दोनों में कोण सी है, यानी ये कौन सा विनिष्ठ कोण है। अब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है तो अपन बोल सकते हैं वो दो त्रिभुज क्या है आपके, समरूप है। यानी आप ये बोल दिया कि जो त्रिभुज आपका एसीबी है वो समरूप है किसके, डीसीए के, डीसीए के समरूप है। कौन से नियम से, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ये अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, समरूप है। अब दो त्रिभुज समरूप है तो अपन समानुपातिक आनुपातिक प्रमेय लेंगे। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, क्योंकि जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय वो एक आपके समरूप त्रिभुजों पे लगती है। कौन से त्रिभुजों पे, समरूप त्रिभुज, मतलब भुजाओं का अनुपात। देखो एसी एसी बटा है आपके डीसी, यानी एसी बटा है डीसी। दूसरा लिया सीबी बटा है आपके एसीए, या लिख दो एसीए की बात है, इसको लिख दो सीए। देखो ए सी बटा डी सी या सी बी बटा सी ए। देखो ए सी को अपने सी ए लिख सकते हैं तो आगे सी ए बटा डी सी, डी सी को लिख दिया मैंने सी, इसको पूरा है अपन। देखो इस प्रकार से कर लो। अपन को सिद्ध क्या करना है, देखो सी ए, ये हो गया आपका सी ए बटा सी डी, यहाँ हो गया सी डी। अब देखो वज्र गुणा किया तो हो गया आपके सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी। यही आपको सिद्ध करना था। हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें ए पहले नंबर पे है तो ए सी दोनों ले लिया तो डी सी के बराबर होगा। यदि सी और ए लिया है तो इसमें क्या लेना है आपको, सी डी। इधर आपने सी बी लिया तो इधर क्या आएगा, सी ए। ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय आपकी ये थी। इसमें अपन ने क्या क्या वज्र गुणा किया, वज्र गुणा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा
सी डी। साथियों ये सिद्ध करना था अपन को। ये थे इस प्रश्नावली में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको सोल्व कराए। आपको इन्हीं प्रश्नों का बारी बारी से अध्ययन करना है। जो मैंने इसमें मैटर आपको पहले प्रमेय बताई, उन प्रमेय को याद करना है। इन्हीं प्रमेय से, इन्हीं क्वेश्चनों से, इसी प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर मिलेगा। ध्यान रहे, इस प्रश्नावली में अपन को पूरे 4 नंबर हासिल करने। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।